कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज तीसरा और आखिरी दिन है। प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेशों के भी लाखों अभ्यर्थी आजमा रहे हैं अपना लक। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस संबंध में किए हैं। तो देखिए, तीसरा और आखिरी दिन आज प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का, और राजस्थान के अलावा दूसरे प्रदेशों के भी लाखों अभ्यर्थी अपना लक इसमें आजमा रहे हैं। कुल जो संख्या है पदों की वो 5438 है, लेकिन जो भर्ती है बहुत टाइम के बाद में यहाँ पर आई है, कोरोना के बाद में स्पेशली। तो जो युवा है वो बिल्कुल भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में अपना लक आजमा रहे हैं। इसी दौरान पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चलिए, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, तीसरा और आखिरी दिन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का किस प्रकार की व्यवस्थाएं आज देखने को मिली? क्या 3 दिन का जो सिलसिलेवार रूटीन देखा जाए, क्या सफल रही है राजस्थान सरकार, जो पुलिस विभाग इस परीक्षा को कंडक्ट कराने में? निश्चित तौर पे जैसी अब तक तो जो 2 दिन जो बीते हैं राजस्थान पुलिस के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित कराने में, उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस है वो अब तक सफल साबित हुई है। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस परीक्षा के दौरान जो प्रोटेक्शन अपनाए गए थे वो अभी तक किसी भी परीक्षा के दौरान ऐसे प्रोटेक्शन नहीं अपनाए गए, क्योंकि जिन सेंटरों पर ये अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर उन तमाम सेंटरों पर जैमर लगा दिए गए हैं। जी। ऐसे में जो नकलची जो होते हैं, जो मुन्नाभाई जो होते हैं, वो लगातार चीटिंग करने की जो उनकी गुंजाइश होती है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है। किसी भी प्रकार के जो तकनीकी उपकरण होते हैं जिनका वो चीटिंग में सहारा लेते हैं, उनका वो उपयोग है उन जैमर लग जाने की वजह से नहीं कर पाते हैं। जी। ऐसे में पूरे राजस्थान के अंदर 518 जो सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर बहुत सुरक्षा व्यवस्था को इंतजाम करते हुए यहाँ पर पुख्ता तरीके से यहाँ पर परीक्षा दिलवाई जा रही है। आज परीक्षा का यहाँ पर तीसरा दिन है और प्रथम पारी की जो परीक्षा है वो यहाँ पर आयोजित की जा रही है। फिलहाल सभी सेंटरों पर पुलिस के जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ पर मौजूद है। बाहर 6 जनों की जो टीम है पुलिस की वो यहाँ पर मौजूद है, जिसमें सब इंस्पेक्टर रैंक का जो अधिकारी है वो यहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। एडिशनल एसपी जो है वो लगातार जिस सेंटर्स पे जिस जिले के अंदर उसकी ड्यूटी लगी है वहां पर उस सर्किल में लगातार उन सेंटरों पर लगातार औचक निरीक्षण करते हुए वहां पर उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 5000 से ज्यादा जो अब पदों पर जो परीक्षा हुई है, जिसके लिए जो लोग करीब 17.5 लाख से ज्यादा जो लोग अभ्यर्थी हैं वो जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं, माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसका जो फल है वो आज से कुछ महीनों बाद मिलेगा, जब ये इसका रिजल्ट सामने आएगा। बहरहाल सफलता पूर्वक और शांति पूर्वक इस एग्जाम को यहाँ पर आयोजित कराया जा रहा है। यादवेंद्र, बात अगर की जाए प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों के जो अभ्यर्थी हैं वो भी अपना लक आजमा रहे हैं, कितनी संख्या उनकी? चूंकि पद खाली है 5438, लेकिन लाखों अभ्यर्थी प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों के भी जुड़े हैं इस परीक्षा के साथ, उन्होंने उम्मीदें बांधी है इस परीक्षा से। निश्चित तौर पे देखिए, जैसी अभी जो राजस्थान सरकार का जो एक सर्कुलर आया था जिसमें गहलोत ने ये कहा था कि दूसरे राज्यों के जो परीक्षार्थी हैं वो उस राज्य के अंदर, संबंधित राज्य के अंदर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस परीक्षा के जो फॉर्म थे वो पहले ही भरे जा चुके थे। तो ऐसे में दूसरे राज्यों के लाखों अभ्यर्थी है वो भी इस राजस्थान कांस्टेबल भर्ती जो परीक्षा है उसमें अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 17.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया है और अमूमन देखा गया है कि अभी तक जितने जो परीक्षा आयोजित हुई है उसमें करीब 70% से ज्यादा जो अभ्यर्थी है उन्होंने इस परीक्षा को दिया है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उम्मीदें होती है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो ऐसे में उसके लिए जरूरी हो जाता है कि किसी परीक्षा को एग्जाम को पास करना, और इसी के चलते बड़ी तादाद में 17.5 लाख से ज्यादा आवेदन आए, इस बात का पूरा प्रमाण भी है। बहरहाल एग्जाम का आज आखिरी दिन है और प्रथम पारी की जो परीक्षा है वो लगातार चल रही है। दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो 3 बजे आयोजित होगी और उसके बाद जब 5 से जब एग्जाम सेंटर से जब लोग परीक्षा दे करके जो स्टूडेंट है जो निकलेंगे तो उनके चेहरा देखने को मिलेगा कि आखिरकार कि उन्होंने किस प्रकार का एग्जाम दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं राहत की सांस यहाँ पर पुलिस महकमे ने भी ली है। राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी इस परीक्षा को यहाँ पर सफलतापूर्वक आयोजित कराना। तो ये सारी चीजें जब ये दूसरे पारी की जो एग्जाम हो जाएगी उसके बाद कहीं ना कहीं 3 दिन की जो टाइम पीरियड था उससे कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस के तमाम अफसरों को यहाँ पर राहत की सांस मिलेगी। बिल्कुल। यादवेंद्र, अगर बात करें पहले दिन की तो यहाँ पर कुछ घटना ऐसी भी सामने आई जब यहाँ बिहार का कोई गिरोह था जो एक्टिव था, फर्जी परीक्षार्थी जो होते हैं उनके बिहाफ पर। क्या कल इस प्रकार की कोई घटना इस तरीके से सामने आई? देखिए, अभी विगत दिनों 2 दिन से जो लगातार एग्जाम हुई है उसमें जो 2-3 जो गिरोह पकड़ में आए हैं जो चीटिंग करने वाले गिरोह थे, और साथ में
एक बिहार से आने वाला एक गिरोह था जो राजस्थान आकर के यहाँ पर फर्जी परीक्षार्थी बनकर यहाँ पर एग्जाम में बैठने वाला था, उसको पहले ही दबोच लिया गया। एक दिन पहले ही यहाँ पर ये पूरी ट्रैप की जो कार्रवाई हुई थी, यहाँ पर इसको एक्सपोज करते हुए राजस्थान पुलिस ने बताया कि किस तरह चीटिंग गिरोह है जो बिहार से यहाँ तक आता है। तो निश्चित तौर पर मानिए कि हर एग्जाम में ऐसे चीटिंग गिरोह की यहाँ पर नजर रहती है। लेकिन इस राजस्थान पुलिस है जो इस परीक्षा को हर प्रकार से यहाँ पर सफलतापूर्वक आयोजित कराना चाहती है। ऐसे में ऐसे पूरे गिरोह पर नजर रखी हुई और इसी के चलते अब तक राजस्थान के अंदर 3 चीटिंग गिरोह को यहाँ पर पर्दाफाश किया है। जयपुर ग्रामीण पुलिस को इसमें सफलता हाथ लगी और साथ में जयपुर कमिश्नरेट की टीम को हाथ लगी है। लेकिन फिर भी ऐसे नकलचियों पर नकेल कसने के लिए राजस्थान पुलिस बेहद यहाँ पर सख्त है। और अब जब प्रथम पारी की जो परीक्षा आयोजित हुई है उसमें भी ऐसे नकलचियों पर नजर रखने के लिए लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है। एटीएस एसओजी की जो विंग है वो लगातार इस एग्जाम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो कोई भी ऐसे जो मुन्ना भाई हैं जो विगत दिनों पहले जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और वापस जमानत पर छूटे हैं, तो ऐसे में मुन्ना भाइयों पर भी नजर अपनी रखे हुए है। तो निश्चित मानिए कहीं ना कहीं इस परीक्षा को सफलतापूर्वक कराना जो राजस्थान पुलिस की जो जिम्मेदारी थी उसको कहीं ना कहीं कर्तव्य निष्ठा से यहाँ पर राजस्थान पुलिस के जवान है इसको सफलतापूर्वक आयोजित करा रहे हैं। अगर ऐसी कहीं ना कोई अगर कोई खामी नजर आती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बहरहाल अभी तक आज का जो दूसरा दिन था और आज का जो तीसरा दिन है, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है हमारे पास जहां ये सामने आया होगा कि किसी भी एग्जाम में चीटिंग कराई जा रही है। बहुत बड़ी बात है यादवेंद्र, ये पुलिस विभाग के लिए भी वाकई में काबिले तारीफ चीज। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।